हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो स्पार्क बुक का है बिहार में पूछे गए सभी एग्जामों का प्रश्न है उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो ये बनाती है ताप्ती नदी। भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो ये बनाती है ताप्ती नदी और ये डेल्टा के निर्माण नहीं करती है। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? तो ये चंबल नदी के हिस्सा है और ये किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है और ये दुनिया के तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं असम में। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mmHg। आगे देखेंगे, सुंदरबन और किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसे कहते हैं मैंग्रोव वन। यॉर्कर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिकेट में। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये राज्य हो जाएगा केरल। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है? तो ये हो जाएगा केरल। भारत जो है थोरियम उत्पादन में अग्रणी देश है और ये जो थोरियम के अयस्क मोनाजाइट ये केरल के तटों पर अधिक मात्रा में मिलती है। थाईलैंड किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उपविभाग में आता है? तो ये आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। आगे देख लेंगे, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। यहाँ से सिंधु सभ्यता के जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त होता है। इस समय मोहनजोदाड़ो किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के राजाओं के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी पाल वंश के राजाओं के द्वारा। पाल वंश के संस्थापक कहेगा कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक हो जाएंगे गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे धर्मपाल। वेदों में प्राचीनतम कौन सा है? तो वेदों में प्राचीनतम हो जाएगा ऋग्वेद। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सरजू नदी के तट पर स्थित है। शक समोद का संबंध कहेगा, शक समोद का संबंध हो जाएगा कनिष्क से और इसकी प्रारंभ किए थे यानी कि स्थापना 78 ईस्वी में। कौन किए थे? तो कनिष्क किए थे। आगे देख लेंगे, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। मेगासनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और ये किसका राजदूत था? तो ये सिलिकस निकोटर के राजदूत था। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है और इनका संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये हो जाएंगे पार्श्वनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह कहेगा तो सर्प हो जाएगा। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 हो जाएगा। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? पंचतंत्र लिखा गया है विष्णु शर्मा के द्वारा। संबंध हो जाएगा वैष्णव धर्म से। त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध हो जाएगा बौद्ध धर्म से। आगे देखेंगे, बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन सा सूत्र प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अलाउद्दीन खिलजी। हुमायूं के मकबरा कहाँ पे स्थित है? हुमायूं के मकबरा दिल्ली में स्थित है। बनवाए थे हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरा के निर्माण करवाए थे। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी था? तो ये चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। कौन? तो निजामुद्दीन औलिया। 10वें सिख गुरु का नाम क्या था? तो ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था पटना में 1666 ईस्वी में। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया था? तो ये किए थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की शुरुआत की और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत लिखे हैं मलिक मोहम्मद जयसी ने। आगे देखेंगे, पद्मावत के लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जयसी। किसके शासनकाल में मुगल जो चित्रकला था अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचा था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में। और इनके दरबारी चित्रकार कहेगा तो मंसूर हो जाएंगे और अबुल हसन। मंसूर ने बाज के चित्र बनाए थे और अबुल हसन कहेगा तो बैलगाड़ी का। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो साहजी भोसले। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? तो ये हो जाएगा विश्वम्भर।
भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम कहेगा तो ये हो जाएंगे विश्वम्भर। आगे देख लेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा की स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय। कब? तो 1815 में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस कहते हैं और इसका खोज किए थे अल्टमैन 1886 में। नामकरण किए थे बेंडा। गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था? तो ये किए थे समुद्रगुप्त और इनको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई है। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया था? तो ये किए थे चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय। कब? तो 58 ईसा पूर्व में। कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? तो सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी हो जाएगा पुरुषपुर, पेशावर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। गठन हुआ था 1919 में। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? तो बर्फ के गलनांक घट जाएगा। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं प्रतिभा पलायन। आगे हो जाएगा, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में, और ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये आर्य समाज से, और आर्य समाज के गठन दयानंद सरस्वती किए थे 1875 में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किनकी रचना है? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने साथियों के साथ ये भागने में कामयाब रहे, और इनको यहाँ पर कब पकड़ के रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा गया था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? तो ये किए थे बैरकपुर छावनी से, और मंगल पांडे की फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 को। आगे देखेंगे, सती प्रथा को बंद कराने में किसने लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया था? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता है, और ये जो सती प्रथा है इसका निरस्त कब किया गया था? तो 1829 में। 1873 ईस्वी में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापित किया था? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिराव फूले। आगे देखेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? तो 1857 में। और मद्रास, कलकत्ता और बम्बई उच्च न्यायालय गठन कब की गई थी? तो 1862 में। 1922 ईस्वी में कौन सी प्रसिद्ध घटना हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी। जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा कानपुर। आगे देखेंगे, मारवाड़ राजस्थान के किस भाग में है? तो ये पश्चिमी भाग में। पन्ना किस खनिज के खनन के लिए मशहूर है? तो ये मशहूर है हीरा के खनन के लिए, और ये मध्य प्रदेश में है। गंगा सागर क्या है? तो एक तीर्थ क्षेत्र है, और गंगा सागर परियोजना कहेगा तो ये चंबल नदी पे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है। पगोंग झील कहाँ पे है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। कोडागू कोडागू जो है किसके लिए मशहूर है या प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है कॉफ़ी के लिए। उड़ीसा में स्टील उत्पादक के केंद्र कहाँ पे है? यह है राउरकेला में, और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुआ है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहेगा तो ये हो जाएगा K2, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। आगे देख लेंगे,
तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु कब होती है? तो ये होती है अक्टूबर और दिसंबर में। यहाँ पे लौटती मानसून से वर्षा होता है, यानी कि ठंडे के दिनों में। आगे देखेंगे, किस राज्य ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है? तो उपयोग किया है गुजरात। क्रिप्टो करेंसी के पीछे की तकनीक को कैसे जाना जाता है? तो ब्लॉकचेन के रूप में। एक महिला द्वारा अकेले सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने के किसके रिकॉर्ड को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने तोड़ दी? तो पेंगी वेटसन के जो रिकॉर्ड था अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने का, इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ी है? तो ये अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने। विश्वनाथ जो आनंद थे, विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो माइंड मास्टर। माइंड मास्टर के लेखक हो जाएंगे विश्वनाथ आनंद। पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ये पहला इन्हीं को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। आगे देखेंगे, चापचर कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव। कौन सा विकिरण मोबाइल संचार व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति कैसी होती है? तो ये होती है आवृत्ति। और जो सिलाई मशीन है इसकी खोज कौन किए थे? तो ये किए थे इलियास होवे। और लिफ्ट का खोज कौन किए थे? तो ये किए थे ओटिस। मानव आँख किसी वस्तु की छवि कहाँ बनाती है? तो ये बनाती है रेटिना पर। फ्रिज में से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा मोड सबसे ज़्यादा झुकता है? तो ये झुकता है बैगनी। गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं संघनन। गैस से तरल या ठोस में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। आगे देख लेंगे, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो ये परतदार चट्टानों का उदाहरण है। D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ पे होता है? तो परमाणु भट्टी में होता है। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये जल के वहन के लिए उत्तरदायी है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। जो क्षुद्र ग्रह है ये किस ग्रह के बीच स्थित है? मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कहेगा तो ये हो जाएगा सेरेस। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और ये मनाया जा रहा है 2015 से। और विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बांग्लादेश के साथ 1096 किलोमीटर। सबसे कम किसके साथ जुड़ा है? तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। आगे देखेंगे, जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है? जब पानी जमेगा तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन बढ़ता है और इसका घनत्व घटता है। जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो आयतन बढ़ जाता है। इसी के कारण ठंडी के दिनों में जो पानी के पाइप होता है पानी जमने पर फट जाता है, क्योंकि आयतन उसका बढ़ जाता है। बुशवेल्ड घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। वेल्ड जो है ये घास स्थल कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दक्षिणी अफ्रीका में। सेबास्टियन वेटेल किस खेल से संबंधित है? तो फार्मूला 1 रेसिंग से। कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? सबसे छोटी हो जाएगा रेणुका आर्द्रभूमि जो कि हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ा हो जाएगा मैंग्रोव वन जो कि पश्चिम बंगाल में है। सत्य शोधक समाज किसने शुरू किया था? ज्योतिराव फुले किए थे 1873 में। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी अगस्त 1932 में। आगे हो जाएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो वर्तमान में कहेगा तो 22 भाषाएं हैं और पहले इसमें जब संविधान सभा लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान की हार हुई और उसी में इनका मृत्यु हो गया था 1799 में। कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? ये हो जाएगा बीजक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन संबंधित था वृक्षों के जंगल में काटने से रोकना। इसमें क्या करते थे लोग? तो वृक्षों से चिपक जाते थे जिससे पेड़ की कटाई न हो
और ये हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिला में 1973 में। नेता कहेगा तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिकंदर लोदी और इन्होंने आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी। स्थापना के बाद सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा में ही बनाए थे। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है रॉकेट में। एक युक्ति जो विद्युत परिपथ के रक्षण के लिए उपयोग की जाती है, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्यूज। फ्यूज जो है ये कार्य करता है विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे और इसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कहेगा तो न्यून होता है और ये मिश्रण होता है सीसा और टीन का। जब रिएक्टेंट की शुरुआत सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो शून्य क्रम रिएक्शन का अर्ध जीवन काल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये भी दुगुना हो जाता है। सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है? मैग्नीशियम क्लोराइड। आगे देख लेंगे, भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अयस्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा मोनाजाइट, जो कि थोरियम का अयस्क है और ये केरल के तटों पे पाई जाती है। मोनाजाइट थोरियम के अयस्क है और थोरियम जो है रेडियोधर्मी तत्व है। ऑर्गेनेल को किसके द्वारा सेल होमोजेनेट से अलग किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन द्विसंयोजी गठन कब होता है? तो ये होता है जायगोटिन के द्वारा। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन द्विसंयोजी गठन कब होता है? तो जायगोटिन के दौरान ये होता है। ट्रिप्सिन कैसे पेप्सिन से भिन्न होता है? तो ये दोनों जो ट्रिप्सिन और पेप्सिन जो एंजाइम है ये दोनों प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन जो ट्रिप्सिन है ये क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है और पेप्सिन ये अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को पचाता है। ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में और पेप्सिन कहेगा तो अम्लीय माध्यम में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। आगे देख लेंगे, आगे हो जाएगा दीपक पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हो जाएगा कुश्ती से। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा जय एवं अजय। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? तो यह है बिहार में। सप्तवर्षीय युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सा देश के फौजों की हार हुई? तो सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांसीसी के बीच हुआ था और इसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी और ये कब से कब तक लड़ा गया? तो 1756 से 1763 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। चंपा किस महाजनपद की राजधानी है? तो ये अंग महाजनपद की राजधानी हो जाएगा चंपत। जो महाजनपद है इसकी उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो 16 महाजनपद के उल्लेख अंगुत्तर निकाय में मिलता है और अंगुत्तर निकाय संबंधित है बौद्ध धर्म से। और कहेगा जैन धर्म में कहाँ पे मिलता है? तो भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद के उल्लेख मिलता है। बौद्ध धर्म के कहेगा तो ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। आगे देख लेंगे, डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम किस लिए विख्यात है? श्वेत क्रांति के लिए। रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी बैकुरल के द्वारा। क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी होता है? तो ये हो जाएगा बेरियम। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य गण ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। वही कहेगा कि 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सर एंड्रू फ्रेशर की अध्यक्षता में। 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? सर एंड्रू फ्रेशर की अध्यक्षता में। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से। इसका संबंध है टीकाकरण से। आगे देखेंगे, भारत में रेलवे गाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में, जो कि 34 किलोमीटर चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोग के लिए कौन से लक्षण का चयन किया था? तो फूल की स्थिति, फूल का रंग और फूल की आकृति। कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो ये पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर जो है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है। अरुणाचल प्रदेश की
फुटुंगो अरुणाचल प्रदेश के कह रहा कि फुंडुकटो नदी पर जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ये हो जाएगा दीक्षी जल विद्युत परियोजना। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। आगे देखेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिजाइन की थी? तो ये किए थे एजी राव ने। 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो ये किए थे ओलंप देगुज किए थे। सुआ किसकी राजधानी है? तो ये फिजी की राजधानी है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो ये थे सआदत खां। स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? सआदत खां। अपाचे हेलीकॉप्टर किस देश का उत्पादक है? तो ये है अमेरिका का, यानी कि अपाचे जो हेलीकॉप्टर खरीदा गया है ये खरीदा गया है अमेरिका से। कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा फ्यूजियामा। और ये किस देश के अंतर्गत है? तो जापान के। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये हो जाएंगी गैंगटिक डॉल्फिन। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2009 में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएगा 12। संविधान सभा जब लागू हुआ था उस समय कितना था अनुसूचित? 8। कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो राइजोबियम हो जाएगा। अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी हो जाएगा उज्जैन। सेंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो ये चिली क्या। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। इजराइल की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल। ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आगे देख लेंगे, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा झारखंड। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो ये स्थित है जमुई में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये कहलाता है उद्देशिका या प्रस्तावना। कौन सा योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? तो ये हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। कौन सा योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का है? तो ये हो जाएगा महिला समृद्धि योजना। आगे देख लेंगे, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के लिए आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो यह करता है सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? सामान्य पारिश्रमिक अधिनियम 1976। वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों का वृक्षारोपण का निरीक्षण। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ पे स्थानांतरित की थी? तो ये की थी मुंगेर में। और मुंगेर पाल वंश की भी राजधानी थी। मुंगेर जो थी पाल वंश की भी राजधानी थी। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है? तो ये निवास करती है जम्मू कश्मीर में, गुज्जर और बकरवाल जनजाति। आगे देखेंगे, वन स्टॉप सेंटर किस रूप में जानी जाती है? सखी केंद्र के रूप में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है? अनुच्छेद 61 के तहत। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की जो व्यवस्था है ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के कोई भी सदन लगा सकता है, जैसे कि निम्न सदन लोकसभा और ऊंचे सदन राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को। थल सेना 15 जनवरी को। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी हो जाएगी? INS अरिहंत। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरव गांगुली की। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सौरव गांगुली की। वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं बैरोमीटर।
वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? हो ची मिन्ह ने। आगे देख लेंगे, ज्वारीय ऊर्जा किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो यह हो जाएगा पुनः भरणीय। पुनः भरणीय ऊर्जा का यह संसाधन का प्रकार है। इटाइपो बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है पराना नदी पे। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो यह हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता के प्राचीनतम बंदरगाह लोथल हो जाएगा और यहाँ से डाकवाड का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा परम 8000। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो चंपारण में, और ये हुआ था 1917 में। URL का पूर्ण रूप क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे देख लेंगे, भारत में पैन नंबर कोड कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है? तो पैन नंबर में कितने का डिजिट होता है? तो 10। लावेर कप का संबंध किससे है? लावेर कप का संबंध हो जाएगा टेनिस से। किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गुजरात में। काली मिट्टी का अन्य नाम कहेगा तो रेगुर मिट्टी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत स्वर्ण सिंह समिति इनके सिफारिश किए थे और ये जोड़ा गया था 1976 में। आगे देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम थी? तो केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो दमन एवं दीव में सबसे लिंगानुपात कम थी। और अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कहेगा तो ये हो जाएगा पुडुचेरी। आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? तो चरक जो थे ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्हें भारतीय चिकित्सा के जनक भी कहा गया है। चरक को भारतीय चिकित्सा के जनक भी कहा गया है और ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय 1815 में। आगे देख लेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम के तहत न्यूनतम कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो कम से कम 100 दिन का। चटगांव सशस्त्र गार्ड डकैती की योजना किसने तैयार की? तो ये किए थे सूर्य सेन और ये घटना हुआ था 1930 में। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश। आगे देख लेंगे, कौन सी समिति मुक्त जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। कौन सी समिति मुक्त जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? दिलीप सिंह भूरिया समिति। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा सौभाग्य। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम सौभाग्य है। किस नदी के तट पर हाइडेस बीच का युद्ध लड़ा गया था? झेलम नदी के तट पे, जिसका प्राचीन नाम कहेगा तो बितास्ता नदी हो जाएगा। और ये लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच। बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो ये हो जाएगा किशनगंज। और किशनगंज बिहार के कहेगा जिला, बिहार के ऐसा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।